नोएडा के सेक्टर 150 में 16-17 जनवरी 2026 की रात को 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हो गई जब उनकी एसयूवी घने कोहरे में एक निर्माण स्थल पर 70 फीट से ज्यादा गहरे पानी में गिर गई। परिवार का आरोप है कि साइट पर बैरिकेड्स, रिफ्लेक्टर्स या अन्य सुरक्षा उपायों की कमी थी, जिस वजह से ये हादसा हुआ। बचाव अभियान में देरी की गई। एनडीआरएफ की टीम ने सुबह 4:30 बजे शव को निकाला। अब जानते हैं कि ऐसे मामलों में कानून किसको जिम्मेदार मानता है और कौन से कानून इसको कवर करते हैं। यहाँ तक कि अगर शहर में नाले और गटर खुले हों तो ऐसे हादसे हो जाएं तो कानूनी कार्रवाई क्या इसमें हो सकती है। अदालत ऐसे मामलों में पहले भी कार्रवाई कर चुका है क्या? इन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जया मिश्रा। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। वैसे पीड़ित परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस मामले में ये एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 105, 106, 1 और 125 के तहत दर्ज की गई है। ये लापरवाही से मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों या फिर संस्थाओं के खिलाफ है। क्या मुकदमा हो सकता है, ये भी जान लीजिए। देखिए, ऐसे मामलों में बिल्कुल मुकदमा हो सकता है। परिवार मुआवजे के लिए सिविल कोर्ट में केस दायर कर सकता है। ये लापरवाही पर आधारित हो सकता है, जहां वो नोएडा अथॉरिटी डेवलपर्स से हर्जाना भी मांग सकते हैं। भारतीय कानून में सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने में विफलता के लिए मुआवजा मिल सकता है परिवार को। ये हादसा मुख्य रूप से प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम माना जा रहा है। साइट का रखरखाव, सुरक्षा नोएडा अथॉरिटी की बनती है। बेशक शासन ने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को हटा दिया, एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया, अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया। इस गड्ढे को लेकर पहले से चेतावनी दी जा चुकी थी, लेकिन गड्ढा नहीं भरा गया। ये एक पुराना स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट था जिसे 9,000 करोड़ का घोटाला कहा जा रहा है। देखिए, इसमें डेवलपर्स को जिम्मेदार मानते हुए एक डायरेक्टर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वो निर्माण साइट पर सुरक्षा उपाय करने में विफल साबित रहे। एफआईआर उनके खिलाफ भी है। क्या परिवार मुकदमा कर सकता है? अब इसका जवाब जान लीजिए। तो हाँ, परिवार मुकदमा कर सकता है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर बाद में कोर्ट में मुकदमा चलाकर परिवार जिम्मेदार अधिकारियों या अन्य पक्षों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। मामला जो बनता है वो भी अब जान लीजिए। देखिए, आपराधिक मामला बनता है इसमें, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 304A यानी कि गलती से मृत्यु के तहत पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। ये धारा कहती है कि जो व्यक्ति लापरवाही या बेपरवाही की वजह से किसी की मृत्यु का कारण बने, उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। अगर नाला खुले रहने की वजह से या लंबे समय से दलदल होने की वजह से पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं थे तो इसे गंभीर लापरवाही के दायरे में रखा जाएगा। इसके अलावा सिविल दावा भी आप कर सकते हैं। कोर्ट या नागरिक हर्जाना का दावा किया जा सकता है। परिवार स्थानीय सिविल अदालत में राज्य, नगर निगम, अन्य जिम्मेदार निकायों के खिलाफ दावा कर सकता है कि उनकी लापरवाही से व्यक्ति की जान चली गई और उन्हें इसके लिए मुआवजा मिलना चाहिए। क्या ऐसे मामलों में कोर्ट में पहले भी लोग पहुंचे हैं? अब ये भी समझ लीजिए। देखिए, लखनऊ में खुले नाले में गिरकर मौत के बाद परिवार ने एफआईआर दर्ज करवाई। आरोप था कि निगम और कर्मचारी अधिकारियों ने पुरानी चेतावनी के बावजूद नाले को ठीक नहीं किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में नगर निकायों को मृतक के परिवार वालों को लाखों रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए। हमारे देश में ऐसे मामलों के लिए कानून है क्या? तो इस पर भी जवाब क्या है वो भी मैं आपके सामने रख रही हूँ। देखिए, भारत में विशेष कोई अलग से खुले नालों के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन कई मौजूदा कानून इन स्थितियों को कवर करते हैं। अब ये स्थितियाँ क्या हैं और आईपीसी की ये कौन सी धारा है, ये समझिए। देखिए, भारतीय दंड संहिता आईपीसी धारा 304A के तहत मौत के लिए लापरवाही, अन्य प्रासंगिक धाराएं जैसे गलत निर्माण, सुरक्षा न होने पर आपराधिक आरोप लग सकते हैं। नगर निगम, नगर पालिका और पुल सड़क निर्माण विभागों पर सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने की अनिवार्य जिम्मेदारी होती है। अगर उन्होंने उचित संकेत, बैरिकेड, ढक्कन आदि नहीं लगाए तो ये घरेलू कानून के तहत लापरवाही माना जाएगा। इसके अलावा न्यायिक निर्णय भी हो सकता है। अदालतें ऐसे मौतों में नगर निकाय को सजा देती है या जिम्मेदार ठहराती है। मृतक के परिवार को वित्तीय मुआवजा देने के निर्देश भी दे सकती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आप जा सकते हैं। खुले नालों जैसे लापरवाही
की वजह से मौतों पर मानवाधिकार आयोग ने नोटिस भी जारी किया है, क्योंकि ये नागरिकों की सुरक्षा अधिकारों का उल्लंघन माना गया है। किसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, अब आपके सामने इसका जवाब रख रहे हैं। नगर निगम, नगर पालिका, जिला प्रशासन मुख्य जिम्मेदार इसके लिए माने जाएंगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार अगर उसे नाले को ठीक ढंग से नहीं बंद किया है तो संबंधित इंजीनियर और अधिकारी भी इसके दायरे में आएंगे, उनके दायित्व में भी लापरवाही ये देखी जाएगी। इसके अलावा अन्य विभाग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर नाला किसी अलग विभाग के अधीन था, प्रशासन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है और बाद में कोर्ट की तरफ से इसको लेकर समीक्षा तय की जा सकती है। समीक्षा करने के बाद जवाबदारी तय हो सकती है, नागरिक मुकदमा भी रजिस्टर्ड किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार बार कह चुका है, खुले गड्ढे, मैनहोल और नाले जैसे भी राज्य की अगर असफलता की वजह से किसी की मौत हो जाती है तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। देखिए, अगर प्रशासन ये कहे कि कोई लापरवाही नहीं हुई, तब भी अदालत का मामला ये बन सकता है। अगर तथ्यों से साबित हो कि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया तो न्यायालय आदेश दे सकता है। परिवार को मुआवजा भी दिया जा सकता है। अधिकारियों के खिलाफ जवाबदेही तय की जा सकती है। भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं। क्या ऐसे मामलों में जनहित याचिका संभव है? अगर मामला सामाजिक सुरक्षा की विफलता है तो उच्च न्यायालय आप जा सकते हैं और पीआईएल दायर की जा सकती है। खुले नालों को लेकर भी क्या कोई नियम भारतीय कानून में एक स्थापित सिद्धांत है? सार्वजनिक जगहों पर कोई भी ढांचा अगर जान माल के लिए खतरा है तो उसे सुरक्षित करना राज्य और नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों के बस की बात होनी चाहिए, वो इसके लिए बाध्य होते हैं। इसमें सड़कें, गड्ढे, मैनहोल और नाले सब शामिल आते हैं। खुले नालों को लेकर क्या नियम है ये समझिए। देखिए, नाले खुले नहीं छोड़े जा सकते, इसके लिए सख्त आदेश है। अगर रिहायशी इलाकों में, सड़कों में, बाजारों में इस तरीके से नाले खुले पाए जाते हैं तो जिम्मेदारी तय की जाएगी। स्कूल, ऑफिस एरिया में भी नाले या तो पूरी तरीके से ढके होने चाहिए या फिर मजबूत ग्रिल और स्लैब और ढक्कन से इसको सुरक्षित किया जाना चाहिए। खुले नालों को अस्थायी व्यवस्था कहकर महीनों सालों तक छोड़ना लापरवाही माना जाएगा। क्या चेतावनी और बैरिकेड जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी है। अगर किसी कारण से नाला खुला है तो ये सावधानी जरूर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आपराधिक लापरवाही मानी जाएगी। बैरिकेड या बैरियर चेतावनी बोर्ड होना चाहिए। रात में रिफ्लेक्टर या लाइट होनी चाहिए। किन कानूनों से ये नियम निकलते हैं ये भी समझिए। देखिए, नगर निगम या विकास प्राधिकरण कानून, भारतीय दंड संहिता, अगर खुले नालों से हादसा होता है, धारा 284/288, खतरनाक ढांचा धारा 304A के तहत, लापरवाही से मौत धारा 337/338 के तहत चोट के मामले दर्ज किए जाते हैं। और ये कुछ ऐसे नियम, ये कुछ ऐसे अधिकार जो आपके हक के हैं। अगर नालों की वजह से, किसी ऐसी चीज़ की वजह से जो प्रशासन के अधिकार की बात थी और मैनहोल को नहीं ढका गया, उससे किसी की जान चली जाती है तो वो परिवार क्या कुछ कर सकता है, वो आप इन अधिकारों से समझ सकते हैं। खबर पर राय आपकी क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।